हेलो फ्रेंड। जनवरी 2024 से जीएसटीआर में कुछ चेंजेज आया है। तो ये चेंजेज कौन कौन से हैं और ये किस किस टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये रिटर्न फिल कैसे किया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप इन दो टेबल के मीनिंग को समझ पाएंगे, इस पे कौन कौन सा डिटेल भरना है उसको समझ पाएंगे और क्या क्या इसका इम्पैक्ट है और किन किन टैक्स पेयर को ये दोनों टेबल फिल आउट करने हैं उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को या तो वॉच लेटर में सेव कर लें या फिर इसको डाउनलोड करके बाद में इसको आप देखें, तभी आप जो है इस प्रोविज़न को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब आप या तो टैक्स पेयर हैं या प्रोफेशनल हैं, जब भी आप जनवरी 2024 की जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे फरवरी में, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आप रिटर्न फाइल करने में मिस्टेक करने से बचेंगे। इससे आपको फ्यूचर में कोई भी नोटिस भी नहीं आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका जीएसटीआर 1 फाइल करने में कोई मिस्टेक ना हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जीएसटीआर 1 में जनवरी 2024 का रिटर्न जब आप फरवरी में फाइल करेंगे तो आपको दो नए टेबल दिखेंगे जीएसटीआर 1 फाइल करते समय। मैं उसको स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला जो टेबल जीएसटीआर 1 में इंसर्ट हुआ है वो है टेबल 14 और दूसरा टेबल जो इंसर्ट हुआ है वो है टेबल 15। ये दो 14 और 15 टेबल जीएसटीआर 1 में इंसर्ट हुए हैं। टेबल 14 उन सेलर पे एप्लीकेबल है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ऑनलाइन सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सपोज आप अपना खुद आपकी एक शॉप है और आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अमेजन, इस पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और आप इन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने गुड्स का सेल करते हैं, तो आपके लिए टेबल 14 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टेबल कैसे फिल करना है इसको मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डिटेल इसमें फिल करना है। उसके बाद टेबल 15 उन वैसे सप्लाई पे एप्लीकेबल है जो सेक्शन 95 में नोटिफाइड है। तो एक पैसेंजर सर्विस जो प्लेटफॉर्म है, सपोज जो ओला उबर है उनको फाइल करना है, या रैपिडो है उनको फाइल करना है, या फिर होटल एकोमोडेशन सर्विस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये ओयो सर्विस है वो जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, या फिर रेस्टोरेंट ये स्विगी जो रेस्टोरेंट सर्विस को जो आपको ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं फूड का, स्विगी जोमेटो, तो उनको ये टेबल 15 फाइल करना है। और अगर अर्बन क्लैब का अगर आपने नाम सुना होगा, जो कि हाउस होल्ड सर्विस जैसे स्वीपिंग वगैरह का, पेस्ट कंट्रोल है, या फिर बहुत सारी जो हाउस होल्ड सर्विस होती हैं, मसाज सर्विस, बहुत सारी सर्विस जो होती हैं, वो अगर इन प्लेटफॉर्म के जरिए अगर प्रोवाइड की जाती है तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ये आपको फाइल करना ज़रूरी है टेबल 15। तो ये टेबल 14 कैसे फिल आउट करना है या टेबल 15 कैसे फिल आउट करना है, उसमें कौन कौन सी डिटेल जानी है, इसको मैं आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर करके कैसे फिल करना है इसको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं जीएसटीएन पोर्टल पे और समझते हैं कि ये टेबल 14 और 15 हम कैसे फिल करें, ताकि हमारा जो रिटर्न जनवरी 24 का जो फिल हो वो करेक्ट हो और फ्यूचर में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेज आए हैं और इस टेबल 14 और 15 को कैसे फिल करना है। चलिए। हेलो फ्रेंड, तो जनवरी 2024 में जीएसटीआर 1 में जो भी चेंजेज आए हैं उसको मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सेलेक्ट करना है, क्वार्टर 4 सेलेक्ट करना है और पीरियड आपका जनवरी आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो प्रोविजन जो जीएसटीआर के जो चेंजेज आए हैं वो जनवरी 2024 ऑनवर्ड के जीएसटीआर 1 रिटर्न पे एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे आप पीरियड जनवरी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सर्च पे आप क्लिक करें। सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 का
टेबल आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ है डिटेल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो GSTR1 पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, तो इसमें देखिए दो टेबल इंसर्ट किए गए हैं, एक टेबल 14 इंसर्ट किया गया है और दूसरा टेबल 15 इंसर्ट किया गया है। तो टेबल 14 में आपको 2 टाइप की डिटेल भरनी है, सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें देखिए 2 टाइप की डिटेल आपको भरनी है। एक है कि लायबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52 ऑफ TCS, ठीक है, और दूसरा है कि लायबल टू पे टैक्स अंडर 95, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ आपको जो डिटेल फाइल करनी है, जैसे ऐड रिकॉर्ड करना है। यहाँ मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जो टेबल 14 फिल करना है वो ऑनलाइन सेलर को करना है। जो भी सेलर जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मीशो पे अपना या और भी कोई प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अपना गुड्स सेल आउट करते हैं, तो उनको ये भरना है, ये आपको भरना है। और जिसपे TCS एप्लीकेबल होगा, TCS का मतलब होता है कि जब भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड सेल आउट करते हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके सेल में से TCS काट के आपको पैसे भेजे। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। सपोज आपने फ्लिपकार्ट पे 1 लाख का गुड्स बेचा, तो फ्लिपकार्ट जो है आपका 1% TCS काट के 99,000 आपको लौटा देगा, और ये 1% जो है TCS वो गवर्नमेंट को उसको डिपॉजिट कराना है। यानी कि आपको 1 लाख रुपीज जो है, आपको 1 लाख रुपीज का आपने सेल किया, उस पर 1% जो है TCS काट के ही आपको पैसा मिला। तो वैसे जिस पे TCS फ्लिपकार्ट या मीशो या ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजन ने TCS काट के आपको पेमेंट किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। जैसे यहाँ पे कैसे भरनी है, ये देखिए GSTN ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जिस स्टेट में आप सेल आउट कर रहे हैं वहाँ पे आप उसका GSTN डालना पड़ेगा, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या और भी कोई महाराष्ट्र हो, वहाँ पे उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का हर स्टेट में एक GSTN रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मीशो, इनके सारे स्टेट में जो है GSTN ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वही GSTN आपको यहाँ पे डालना है। और आपने जितने वैल्यू की सेल की है, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, मान लीजिए कि नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है आपने जितने की सप्लाई की उसमें से जो आपको कुछ रिटर्न हो गया, तो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे डालनी है। सपोज आपने 1,05,000 का सेल किया और 5,000 आपका गुड्स जो है रिटर्न होके आ गया, मतलब कस्टमर ने उसको वापस कर दिया, तो आपको 1,05,000 माइनस 5,000 यानी कि 1 लाख तक की नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ डालनी है। और उस पर जो जिस स्टेट में आपने सप्लाई किया उसका आप टैक्स यहाँ पे डिटेल करके आप सेव कर सकते हैं। इसी में दूसरा पार्ट जो है वो ये भरना है। यहाँ पे आपको करना है कि लेबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। यहाँ मैंने सेक्शन 95 जो अप्लीकेबल है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उन पे अप्लीकेबल है। लेकिन जो भी आप अगर उन ई कॉमर्स ऑपरेटर से आपने अगर रजिस्टर करा के कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल इसमें भरनी है, ठीक है। जैसे ओयो होटल का हो गया, जैसे वो आपने ओयो होटल में रजिस्ट्रेशन करा के वो होटल की बुकिंग लेते हैं और फिर उसको होटल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कोई आपने कैब सर्विस या मोटर कार की सर्विस ली हुई है और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे ओला उबर में अपना रजिस्टर करा रखा है, तो वो उसके थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी डिटेल ये सेक्शन 95 में आपको देनी होगी। तो इसमें जो ऐड रिकॉर्ड जब हम करेंगे तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। ये देखिए, सबसे पहले GSTN ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे आप ओला उबर का GSTN डालेंगे या रैपिडो का डाल सकते हैं। अगर आप स्विगी जोमेटो में भी अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है ना, स्विगी जोमेटो के थ्रू भी अपना गुड्स सेल करते हैं या रेसिपी सेल करते हैं, तो उसका स्विगी जोमेटो का आपका यहाँ पे GSTN देना पड़ेगा। और नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, मान लीजिए कि आपने जितने की सप्लाई की उसमें से अगर कुछ रिटर्न हो गया तो सेम प्रोसेस, ये नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई आप यहाँ डालेंगे। सपोज आपने 10,000 का ऑर्डर महीने में लिया और आपने 500 का मान लो कि आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया या वापस करना पड़ा, तो 9,500 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। जो भी एप्लीकेबल GST है वो आप डालेंगे, यहाँ करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे वही डिटेल भरनी है जो ऑनलाइन सेलर हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं ये डिटेल भरनी है। आपने अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उसके थ्रू आप सेल आउट कर रहे हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे आप सेल आउट कर रहे हैं,
तो आपको ये डिटेल भरनी है, या फिर स्विगी जोमेटो पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, या फिर अर्बन क्लैप वगैरह पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसके थ्रू आप ऑर्डर लेते हैं और उस ऑर्डर को फिनिश करते हैं, तो उस पर जो आप सर्विस चार्ज करते हैं वो सब डिटेल इसमें भरनी है। तो ये ऑनलाइन सेलर के लिए एप्लीकेबल है, जो कि सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म को यूज करके आपका जो भी सेलर सर्विस या गुड्स सप्लाई करता है, उसको टेबल 14 को फिल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई टेबल 14 की बात। अब जो दूसरा जो टेबल इंसर्ट किया गया है वो है टेबल 15। तो टेबल 15 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। टेबल 15 आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 में है उनको भरना है। ठीक है ना। तो इसको मैं जब क्लिक करता हूं, इसमें जो आपको है, इसमें 4 पार्ट में आपको ये डिटेल भरनी है। एक रजिस्टर टू रजिस्टर, मतलब B2B कहेंगे, जिसका मतलब सेलर भी है, जो सर्विस सेलर भी वो है और रिसीवर भी आपका रजिस्टर्ड है। एक रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड, मतलब एक रजिस्टर्ड है दूसरा अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ये रिवर्स चार्ज वाला केस हो गया। और एक अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जिसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो इसके थ्रू अपना प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। तो इसमें जो है ई कॉमर्स ये जो डिटेल भरनी है टेबल 15, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि नोटिफाइड 9 अंडर सेक्शन 95 में है, उन्हीं को ये डिटेल फिल आउट करनी है। इसमें कोई भी ऑनलाइन सेलर को इसमें डिटेल फिल नहीं करी है, उनके लिए टेबल 14 था, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो 95 में जो नोटिफाइड सर्विस है वो 3 सर्विस है। एक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जैसे ओला उबेर है, उनको ये डिटेल फाइल करनी है। एक है कि जो होटल एकोमोडेशन वाली सर्विस जैसे ओयो वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगी, या अगर प्लेटफॉर्म यूज करके करते हैं। और तीसरा ये जैसे अर्बन क्लैब कंपनी जो कि प्लम्बर की सर्विस और भी सर्विस जैसे स्वीपिंग की सर्विस, जो भी हाउस होल्ड सर्विस जो भी प्रोवाइड करते हैं, वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उसको भी 95 में नोटिफाइड है, तो उनको भी ये डिटेल फिल करना है। तो इसमें क्या क्या फिल करना है वो देखते हैं। पहला है कि रजिस्टर टू रजिस्टर में क्या डिटेल फिल करना है। तो यहाँ ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखिए इसमें क्या क्या आता है। सप्लायर GSTN, यहाँ पे सप्लायर का GSTN डालना है, तो अपने आप सप्लायर का नाम आ जाएगा। इसी तरह रिसिपिएंट का GSTN भी डालना है, अगर वो अभी रजिस्टर्ड है वो डालें। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब है कि आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालें या बिल नंबर डालें, उसका डेट आपको डालना है। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड वो डाल दीजिए। उसके बाद कहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई को जो भी स्टेट आपका है उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं। दिल्ली है दिल्ली डालिए, बिहार बिहार है, यूपी है यूपी है, उसमें आप डाल सकते हैं और अपना यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, सप्लाई मेड अंदर B2B ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पे आपको डिटेल फर्स्ट डिटेल में आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा जो आना है रजिस्टर टू अनरजिस्टर वाली डिटेल डालनी पड़ेगी। तो इसमें ऐड रिकॉर्ड में करता हूँ, देखिए इसमें सप्लायर का GSTN इसमें डालना है, रिसिपिएंट का GSTN डालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अनरजिस्टर टू अनरजिस्टर, तो यहाँ मैं डालूंगा, इसमें ऐड रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको GSTN डालना है, सप्लायर का GSTN जो भी सर्विस प्रोवाइड कर, यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, वहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ भी सेल किया, जहाँ पे भी सेल हुआ है, बिहार आसाम दिल्ली जहाँ भी हो वहाँ भी सेल किया है वो डालेंगे। प्लस रेट ऑफ GST डाल देंगे, जो भी अप्लीकेबल रेट होगा, प्लस टैक्सेबल वैल्यू आप इसमें डाल देंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू डाल के सेव कर देना है। तो ये हो गया B2C, मतलब कि एक रजिस्टर्ड है दूसरा अनरजिस्टर्ड है, मतलब सप्लायर इज रजिस्टर्ड और जो रिसीवर ऑफ द गुड्स और सर्विस है वो अनरजिस्टर्ड है। तो उसकी डिटेल आपको जो है इसमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा जो केस टेबल 15 में जो आपको फिल करना है वो है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। इसको भी मैं देख लेता हूँ उसमें कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है। तो ये देखिए ऐड रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ देखिए इसमें क्या है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट का GST नंबर डालेंगे, इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ेगा, उसका डेट क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई डाल दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आप अपने डाल दीजिए, बिहार आसाम दिल्ली जहाँ भी हो सके वहाँ का आप यहाँ सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो ये डिटेल भी भरनी है आपको। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये सारी डिटेल भरनी है। ठीक है, फिर चौथा जो इसमें डिटेल भरना है वो इस प्रकार है, ये देखिए अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, इसमें कोई भी सेलर और बायर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसकी डिटेल यहाँ भरनी है।
यहाँ मैं करूँगा ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड जैसे ही करूँगा तो यहाँ सबसे पहले मुझे चूज करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं भी हो सकता है, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये चूज कर लेना है, जो भी चूज करना है। टैक्सेबल वैल्यू आपको डालना है और रेट डाल देना और सेव कर देना है। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9(5) में जो सर्विस नोटिफाइड है उसको अगर प्रोवाइड करते हैं तो उनको टेबल 15 में डिटेल फाइल करनी है। तो टेबल 14 में ऑनलाइन सेलर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके जो फाइल करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, और टेबल 15 जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एक में है जो सेलर है उनको वो उसमें डिटेल फाइल करनी है और टेबल 14 में फाइल करनी है, और 15 में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है इस डिटेल को फाइल करेंगे। तो ये आपका हो गया टेबल 14 और 15। ये जो मेजर चेंजेज आया है ये जनवरी 2024 के GSTR1 जब आप फिल करेंगे फरवरी में तो अप्लीकेबल होगा। अगर आपने मंथली स्कीम ऑप्ट किया है, अगर आपने क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट किया है तो आपको अप्रैल के GSTR1 में ऐसे ही डिटेल आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। टेबल 14 और 15 न्यू टेबल इंसर्ट हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें जब भी आप रिटर्न फाइल करें, ताकि केयरफुली फाइल करें, सारे फैक्ट को चेक करके फाइल करें, ताकि फ्यूचर में कोई आपको दिक्कत न आए, कोई नोटिस आने की संभावना न रहे। तो इस तरह से आप जो है GSTR पोर्टल पे जनवरी का जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ ध्यान में रखने वाली ये बात ये है कि सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की डिटेल GSTR 3B में पहले मैनुअली फाइल की जाती थी, लेकिन ये GSTR1 में टेबल 14 और 15 ऐड होने से GSTR 3B में इस टेबल की जो डाटा है वो ऑटो पॉपुलेट होगी, जिससे एरर की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी और रिटर्न भी एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी GSTR1 के चेंजेस की जो कि टेबल 14 और 15 में आई है। और आपने होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।